मनोज राजन त्रिपाठी, ये आंकड़ा समझ में आ रहा है? इतना बड़ा अंतर ग्रामीण इलाके में जितने वोटर हैं, जो उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग अपनी ड्राफ्ट सूची जो 26 दिन पहले जारी हो चुकी है दावा कर रहा है, उससे कम वोटर पूरे उत्तर प्रदेश में इस एसआईआर की प्रक्रिया के बाद आंकड़ा निकल कर आ रहा है। यह हो क्या रहा है? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने जो अपनी प्रक्रिया पूरी की है वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाने के लिए, उसका रिव्यू करके, उसका इंटेंसिव रिव्यू करके जो सूची बनाई है, ये बेसिकली बनाई गई है पंचायत चुनाव के लिए। लेकिन अमूमन राज्य निर्वाचन आयोग की जो प्रक्रिया रहती थी वो उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग से अपना उन्हीं की सूची मांग लेता था और इसी के जरिए पंचायत के चुनाव हो, कबाल टाउन्स के चुनाव हो या नगर निगम में जिसमें मेयर चुने जाते हैं और कारपोरेटर चुने जाते हैं, वो वाले चुनाव हो, इनकी ही सूची के आधार पर वो लगभग बहुत समय तक चुनाव कराता चला आया। बाद में इसको फिर से ठीक किया गया और उसने अपनी सूची बनवाना शुरू कर दिया। लेकिन जिस तरीके से जो जो अंतर समझ में आ रहा है कि 12 करोड़ के आसपास ग्रामीण है और 4 करोड़ के आसपास शहरी मतदाता, जिस तरीके 12 से दिखा रहा है, करोड़ 70 लाख, 12 करोड़ 55 लाख केंद्रीय चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया दावा कर रही है पूरे उत्तर प्रदेश में मतदाता हैं, और उत्तर प्रदेश का निर्वाचन आयोग कह रहा है कि 12 करोड़ 70 लाख तो ग्रामीण इलाके में ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ग्रामीण इलाकों में इस कदर वोटर है तो साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था उस बयान को एक बार फिर याद करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जिस तरीके की पार्टी है और जो उनकी सीटें हैं वो अर्बन सेंटर्स ज्यादा हैं और ग्रामीण इलाकों में, जो कि उन्होंने चिंता जाहिर की थी कि हमारे 4 करोड़ के आसपास वोट कटने वाले हैं, लिहाजा आप सतर्क हो जाइए। और पंकज चौधरी जो अभी अध्यक्ष नए चुने गए हैं, जो नए अध्यक्ष बनाए गए पंकज चौधरी, उन्होंने भी मीटिंग करके ये बात कही है कि जाइए और अपने अपने इलाकों में वोट ठीक कराइए। वोट कम हो रहे हैं, हमारे वोट कम हो रहे हैं। नहीं, दोनों सूचियां तो ठीक नहीं हो सकती। और ये 4 करोड़ की जानकारी पहले कैसे आ गई? ये 4 करोड़ का ही आंकड़ा कैसे फिट बैठ रहा है? 2 करोड़ 89 लाख नाम कटे हैं, अनमैप्ड वोटर 1 करोड़ से ज्यादा हैं, 10% के करीब का आकलन लगाया जा रहा है, वो सही 4 करोड़ बैठता है। और चुनाव आयोग की लिस्ट और केंद्रीय और उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग की लिस्ट में भी 4 करोड़ का फर्क आ रहा है। ये 4 करोड़ का क्या खेल है भाई? मुझे लगता है 4 करोड़ का जो एक मसला सामने आ रहा था, जो कि निर्वाचन आयोग अभी भी नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अनमैप्ड जितने भी हैं वो अभी आना बाकी है, लगभग 1 करोड़ से ऊपर है। हाँ। 3 करोड़ के आसपास तो ये हो ही नहीं, ये तो कट ही गए ना, 3 करोड़ तो कट गए, 3 करोड़ के आसपास तो कट गए, 1 करोड़ बचा हुआ है। और आज से 3 हफ्ते पहले योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनको इस बात की जानकारी भी थी। एग्जैक्टली उनको इस बात और उत्तर प्रदेश में ही ये तारीख पर तारीख क्यों दी जा रही है? 7 दिन की एक्सटेंशन, बिल्कुल फिर 15 दिन की एक्सटेंशन, और अब ड्राफ्ट सूची जारी करने में भी एक और 6 दिन की एक्सटेंशन। उत्तर प्रदेश में इसलिए ये तारीख पर तारीख हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। बात उसके क्षेत्रफल की नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं, अब आंकड़ों का मिलान किया जा रहा है, रफू होगा आंकड़ों का। यस यस यस। उत्तर प्रदेश पॉलिटिकली सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ की पॉलिटिक्स मायने रखती है। यहाँ की सीटें 62 से 33 होती हैं तो केंद्र में एनडीए की सरकार हो जाती है बीजेपी की जगह। यहाँ पर एक अलग किस्म की रस्साकसी है। यहाँ पर दिल्ली बना नहीं, ये रस्साकशी, देखिए लोकतंत्र में रस्साकशी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।